सिक्का पतंग समाजामी। हमें काम वासना में नहीं फंसना है। कामाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, तरह तरह के शब्द इसमें हैं। इन शब्दों का अर्थ बहुत लगाया जा सकता है, लेकिन अगर हम सदाचार जीवन जी रहे हैं, सदाचारी है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, तो मानव का कल्याण हो सकता है। मूसा वादा बेरमणि सिक्का पतंग समाजा। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं कर हमें चुगली नहीं करना है, हमें निरर्थक बकवास नहीं करना है, हमें कठोर शब्द नहीं बोलना। भगवान बुद्ध ने एक सील दिया, लेकिन इसमें से 4 कुशल कर्म निकल के आ रहे हैं। 4 कुशल कर्म कौन निकले कि हमें चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, निरर्थक बकवास नहीं करना है, और हमें किसी से कठोर नहीं बोलना। तो 3 सील पहले बताए, प्राणी का, चोरी का और व्यभिचार का 4, 7 अकुशल कर्म हो गए। तो पहले मैंने जो बताए थे वो किसके बताए थे? काया के। और ये 4 जो हो गए मूसा वादा बेरमणि में, 4 ये किसके हो गए? वाणी के। अब आपके पास 10 सील बचते हैं। तो 10 सील में जो 5वां शिक्षा पद है, सुरा मेरा मज पमा डठाना बेरमणि, इसी में छिपा हुआ है राग, द्वेष, मोह। तो द्वेष भावना, नफरत की भावना सब लोग समझ गए होंगे। मोह भी जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को धन का, किसी को परिवार का, किसी को संपत्ति का, किसी को जमीन जायदाद का, मोह भी समझ में आ गया। लेकिन राग समझ में नहीं आता, तो हम राग की ओर ले जाते हैं। टॉपिक भी बदल जाएगा और यहाँ से आगे का शुरू हो जाएगा। तभी तो आदमी कहते हैं ना कि ज्यादा 3-5 ना करो, क्योंकि 3 हो गए तिरतन और 5 हो गए पंचशील। तो आदमी कहता है हमारे सामने ज्यादा 3-5 न करो, भगवान सब जानो। अगर भगवान बुद्ध के 3-5 आपने जीवन में उतार लिए तो आपका कल्याण हो सकता है, और नहीं उतार पाए तो नहीं हो सकता। वंदना बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, शादी बहुत धर्म से करते हैं, वंदना होती है, थोड़ी देर बाद जब बहू घर पहुंच जाती है तो दूसरे दिन वही मंदिर पर ठाड़े मिलेंगे। तो इसलिए जानना, शादी करना, सुनना, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, उस पर चलने से ही कल्याण होगा। अब आते हैं हम राग पर। तो राग क्या है? राग, संचालक महोदय जी मेरे पास कितना समय है? बहुत समय नहीं कि पता चले गौतम जी ने माई पकड़ लिया छोड़ दिया। तो हम राग को समझाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि राग छोटा मोटा शब्द है, लेकिन अर्थ बहुत व्यापक है। और ये राग कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे शरीर से होता है। बाहर का झगड़ा दिखाई देता है, गांव का, मोहल्ले का, गली का, देश का, दुनिया का। अभी पाकिस्तान का जो झगड़ा हो रहा था सबको पता चल गया, पूरी मीडिया ने बता दिया, अखबार ने बता दिया, सबको पता चल गया, बच्चे को पता चल गया कि लड़ाई हो रही। लेकिन वो लड़ाई होती कहाँ से? उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है मेरा शरीर, मेरी लड़ाई अंदर से चलती है। तो कबीर साहब ने एक पद कहा था, हम उस पद का सहारा लेंगे और आपको समझाएंगे, जैसे रोचकता बनी रहेगी और बच्चों के अंदर भी अच्छा लगेगा। तो कबीर साहब के एक पद से हम शुरू करते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, घर में झगड़ा भारी, कि संतो घर में झगड़ा भारी। ये झगड़ा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि रात दिवस मिली उठ उठ लागे, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी, के संत घरों में झगड़ा भारी। ये 5 ढोटा कौन है? ये 5 ढोटा मनुष्य की इंद्रिय